देश के अलग अलग राज्यों में बुलडोजर एक्शन से बवाल मचा हुआ है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, अवैध निर्माण पर ताबड़तोड़ बुलडोजर गरज रहा है। खबर है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के बाद मौलानाओं की बेचैनी बढ़ सी गई है। एक तरफ जयपुर में 45 साल पुरानी मस्जिद पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया, तो दूसरी तरफ यूपी के संभल में भी मस्जिद ध्वस्तीकरण के दौरान पोस्टर और झंडों को लेकर जमकर बवाल देखने को मिला। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कैसे राजस्थान से यूपी तक बुलडोजर की दहाड़ से मौलाना परेशान हो गए। नमस्कार, आप देख रहे वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। राजस्थान और उत्तर प्रदेश से खबरें सामने आ रही हैं, जिन्होंने देश भर में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर बहस तेज कर दी है। एक तरफ जयपुर में 45 साल पुरानी नूरानी मस्जिद पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है, वहीं दूसरी तरफ यूपी के संभल में मस्जिद ध्वस्तीकरण के दौरान मिले कुछ पोस्टर और झंडों को लेकर मामला और ज्यादा गर्मा गया है और कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की, जहां मालवीय नगर के इलाके में स्थित नूरानी मस्जिद पर प्रशासन ने बड़े कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया। ये मस्जिद करीब 45 साल पुरानी बताई जा रही है, जिसका निर्माण साल 1981 में हुआ था। लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए का कहना है कि ये निर्माण अवैध था और सड़क चौड़ीकरण परियोजना के दायरे में आ रहा था। इसी वजह से पहले ही मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें साफ कहा गया कि 8 जून को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मस्जिद ने इस कार्रवाई का विरोध किया और कहा कि उन्हें अपनी बात रखने और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। लेकिन प्रशासन अपने फैसले पर अडिग रहा और तय समय पर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया। इस कार्रवाई से पहले इलाके में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए और करीब 3000 पुलिसकर्मी मौके पर तैनात किए गए थे, ताकि किसी भी तरह की स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ ही पूरे इलाके में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई, ताकि किसी तरह की अफवाह या तनाव ना फैले। प्रशासन का कहना है कि यह कदम पूरी तरह एहतियात के तौर पर उठाए गए थे। जेडीए अधिकारियों के मुताबिक यह पूरी कार्रवाई सड़क चौड़ीकरण परियोजना का हिस्सा है, जिसके तहत कुल 143 नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें से 134 संपत्तियों पर पहले ही कार्रवाई पूरी की जा चुकी और बाकी बची 9 संपत्तियों पर अब यह कार्रवाई पूरी कर ली गई। प्रशासन का कहना है कि कदम विकास परियोजना और नियमों के तहत ही उठाया गया है। तो ये तो बात थी राजस्थान की। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां कसेरुआ गांव में मस्जिद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान एक नया विवाद सामने आ गया है। यहां सरकारी जमीन पर बनी एक मस्जिद को अवैध निर्माण बताते हुए हटाने की कार्रवाई चल रही थी। इसी दौरान पुलिस को निरीक्षण के वक्त मस्जिद के अंदर से कुछ पोस्टर और एक झंडा मिलने की बात सामने आई, जिसके बाद मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया। पुलिस के मुताबिक मस्जिद के अंदर तलाशी के दौरान तख्त के नीचे करीब 49 पोस्टर मिले, जिस पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था। इसके साथ ही एक हरे रंग का झंडा भी मिला, जिसे लेकर पुलिस ने उसे संदिग्ध बताया और इसी आधार पर मुतवली जाकिर समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। प्रशासन का कहना है कि यह मस्जिद सरकारी जमीन यानी कब्रिस्तान की भूमि पर बनी हुई थी। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार यह गाटा संख्या 409 की जमीन है और इसी आधार पर ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई शुरू की गई, जो लगातार जारी है और अब तक करीब 70% निर्माण को गिराया जा चुका है। बाकी बचा हुआ हिस्सा भी जल्द ही हटा दिया जाएगा। इस पूरी कार्रवाई के दौरान प्रशासन और पुलिस की भारी तैनाती रही और इलाके में लगातार निगरानी रखी जा रही। वहीं ट्रैक्टर, क्रेन और डंपरों की मदद से मलबे को भी हटाया जा रहा है और जमीन को पूरी तरह खाली करने की प्रक्रिया भी चल रही है। वहीं इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क। इन्होंने इस कार्रवाई पर सवाल उठा दिए
और कहा है कि यह मस्जिद काफी पुरानी है और वक्फ रिकॉर्ड में इसका उल्लेख मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि वे इस मामले को कानूनी तरीके से लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि कई ऐसे मौलाना भी हैं जो काफी ज्यादा इस एक्शन से नाराज हैं, छटपटा रहे हैं, लेकिन सीएम योगी के आगे उनकी एक नहीं चली। और वैसे भी सीएम योगी बार बार कहते नजर आते हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं, जो भी बीच में आएगा, जो भी कानून से खिलवाड़ करेगा उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो देश के अलग अलग हिस्सों में चल रही बुलडोजर कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कुछ लोगों में बेचैनी देखने को मिल रही है, लेकिन बाबा के बुलडोजर का खौफ ऐसा कि सबकी बोलती बंद हो जाती है। आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके जो बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।